वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हसन अपने गांव में बरसों बाद दाखिल हुआ, मगर ये वापसी मोहब्बत या यादों के लिए नहीं बल्कि जलते हुए बदले के लिए थी। वही बदला जो इसके वालिद के पुरस्रार मौत, माँ की गुमशुदगी और बचपन में उस पर हुए जुल्म ने इसके दिल में बरसों से सुलगा रखा था। गाँव का हर दरख्त, हर ईंट, हर साया इसे जैसे पहचान कर कह रहा था कि तुम फिर आ गए हो। लेकिन हसन की निगाहें एक ही जगह जमी हुई थी, सरदार कमाल की हवेली पर, जहाँ इसकी जिंदगी की तलख तरीन कहानी लिखी गई थी। रात के दरमियानी पहर वो हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा, वही रास्ता जिससे वो कभी खौफजदा हुआ करता था, मगर आज वही रास्ता उसे ताकत दे रहा है। अंदर हर चीज वैसी ही थी, खुशक कुआं, टिमटिमाती लालटेनें, अंधेरी राहदारी जो सीधी सरदार के कमरे की तरफ जाती थी। जब हसन ने दरवाजा खोला तो सरदार के कुर्सी पर बैठा था, जैसे उसे मालूम था कि हिसाब का दिन आ चुका है और आखिर आ ही गया। इसने कुर्सी मोड़ते हुए कहा, और हसन की रगों में बहता गुस्सा तेज हो गया। मैं हिसाब लेने आया हूँ। तुमने जो मेरे साथ, मेरे खानदान के साथ किया, इसका जवाब दो। सरदार के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई, और वो कुछ कहने वाला ही था कि हसन के अंदर दहकते सालों के गुस्से ने इसे खामोश कर दिया। हवेली की खिड़कियां हवा से जोर जोर से बजने लगीं। अंधेरा गहरा होता गया और एक ही लम्हे में हसन ने वो फैसला कर लिया जैसे रोकने वाली अब कोई ताकत न थी। गांव ने इस रात जो चीख सुनी वो जुल्म की नहीं बल्कि इंसाफ की गूंज थी। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली में एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी, और इस खामोशी के बीच हसन के कदम मजबूती से बाहर निकल रहे थे, पुरसकून, मुतमईन और बरसों बाद पहली बार आजाद, क्योंकि इसका बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जुल्म चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, इसका हिसाब कभी न कभी जरूर होता है। सच और इंसाफ देर से ही सही मगर हक के साथ सामने आता है, और खौफ पर हिम्मत हमेशा जीत जाती है। फ्रेंड्स, इख्तिताम में बस इतना ही कि गाँव की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बदला नहीं बल्कि इंसाफ वो रोशनी है जो अंधेरे को चीर देती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट ही हमें मज़ीद बेहतर मवाद बनाने का हौसला देती है। तो दोस्तों, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।